Hello everyone, welcome back. In this video, we will learn about the request header. So for that, let's create one API route and API route create करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने ऐप नाम के फोल्डर के ऊपर और यहाँ पे हमको मिलेगा एक API और इसके अंदर में एक हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं हम लोग रिक्वेस्ट हेडर एंड इसके अंदर में हम लोग बना लेते हैं route.js और इस फाइल के अंदर में हम लोग यूज करेंगे गेट रिक्वेस्ट का और इस रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे रिक्वेस्ट हेडर को. सो राइट डाउन हियर द एक्सपोर्ट एंड देन async फंक्शन और फंक्शन होगा हमारा गेट एंड देन वी आर यूजिंग हियर द रिक्वेस्ट और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे response.json और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर दो जिससे हम लोग टेस्ट कर सके कि हमारा गेट रिक्वेस्ट कॉल हो रहा है, राइट. सो हियर इज आवर गेट रिक्वेस्ट और इसको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे थंडर क्लाइंट का और यहाँ पे मिलेगा हमको API और API के अंदर में हम लोगों को यूज करना है रिक्वेस्ट हेडर और यहाँ से गेट रिक्वेस्ट को फायर करेंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे रिजल्ट. सो वी हैव गॉट द मैसेज गेट रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे हमारा जो गेट रिक्वेस्ट है वो काम कर रहा है. अब यहाँ पे हम लोगों को हेडर पास करना है तो हेडर के लिए देखो यहाँ पे हम लोगों को डिफॉल्ट में मिलता है एक्सेप्ट एंड यूजर एजेंट और तीसरा हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं कंटेंट टाइप और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है application.json. अगर नहीं है तो आप यहाँ पे डिलीट कर देना और फिर से हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे हेडर और हेडर के अंदर में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कि हमारा जो कंटेंट टाइप होगा वो कैसा होगा. तो कंटेंट टाइप आप अपने हिसाब से डाल सकते हो. जैसे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मुझे टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट रखना है तो कंटेंट टाइप हो गया हमारा प्लेन टेक्स्ट, राइट. अब यहाँ पे हमारा जो सेटिंग हुआ, अब इस वैल्यू को हम लोग चाहते हैं कि API राउट के थ्रू एक्सेस करें. तो आप राउट के अंदर में आ जाओ और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे const एंड देन हम लोग को यूज करना है हेडर. तो यहाँ पे हम लोग नाम दे लेते हैं हेडर एंड देन क्रिएट द न्यू इंस्टेंस ऑफ हेडर. तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर मिलने वाला है हेडर का, तो लिखते हैं हेडर्स और यहाँ पे पास कर लेते हैं हम लोग रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स और जैसे ही आपको हेडर मिल गया, अब इस हेडर के अंदर से आप लोग एक्सेस कर सकते हो किसको. तो हम लोगों ने यहाँ पे जो पास किया था कंटेंट टाइप या यूजर एजेंट, कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं console.log और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं हम लोग head.get फंक्शन है और गेट फंक्शन के अंदर में हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं कंटेंट टाइप. तो ये मुझे कंटेंट टाइप रिटर्न कर देगा और यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं और आ जाते हैं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर में और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं सेंड. सो वी हैव गॉट हियर द मैसेज गेट रिक्वेस्ट और अगर आ जाते हैं अपने सर्वर के ऊपर में तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा टेक्स्ट स्लैश प्लेन, राइट. तो हमने यहाँ पे पास किया था टेक्स्ट स्लैश प्लेन और अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ application.json तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं application/json और इसको अगर हम लोग रन करें यहाँ पे सेंड करते हैं और सेंड करने के बाद अगर आप आ जाओ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे और तब देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा application/json. सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग हेडर को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे. तो अगर आप चाहते हो कि दूसरा भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग पास करें कि एक तो हो गया कंटेंट टाइप और अगर आप चाहते हो कि ऑथराइजेशन भी हम लोग यहाँ पे पास करें तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो ऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन के अंदर में बियरर टोकन हम लोग पास करते हैं. सो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा बियरर और यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप, दिस इज माई टोकन. तो यहाँ पे सेट करने के बाद अगर आप चाहते हो इसको कि फिर से ऑथराइजेशन वाले टोकन को एक्सेस करें तो राउट के अंदर में आ जाओ और यहाँ पे हम लोगों को जो हेड मिला है ना ऑब्जेक्ट, तो इस हेड के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाएंगे ऑथराइजेशन को. तो यहाँ पे हम लोग फिर से कर लेते हैं console log और यहाँ पे लिख लेते हैं head.get
और क्या गेट करना है, तो अब की बार मुझे गेट करना है ऑथराइजेशन। सो गेट हियर दी ऑथराइजेशन, और जब इसको हम लोग सेंड करेंगे, फिर से यहाँ पे आ जाओ थंडर क्लाइंट के ऊपर में और यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंड। और जैसे ही सेंड किया तो देखना यहाँ पे आपको मिल जाएगा बियरर टोकन, राइट। अब इसमें से केवल आपको चाहिए दिस इज माई टोकन, क्योंकि हम लोगों का जो मेन कंसर्न होता है वो इस टोकन के ऊपर में होता है, राइट। तो इस टोकन को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे राउट के अंदर में आ जाओ, और ये जो हम लोगों ने एक्सेस किया ना गेट ऑथराइजेशन, इसको आप किसी और वेरिएबल के अंदर में डाल दो। तो यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल बना लेते हैं कि कॉन्स्ट एंड माई टोकन। और माई टोकन कैसे गेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को मिला था ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन को एक्सेस करने के बाद हम लोग को मिलेगा बियरर टोकन। अब इसमें से केवल हम लोगों को टोकन चाहिए, तो कॉन्स्ट एंड देन टोकन। और टोकन को कैसे एक्सेस कर लेंगे, तो ये तो हमारा स्ट्रिंग है माई टोकन, तो माई टोकन डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट क्या करोगे, तो जहाँ पे हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, बियरर और दिस टोकन के बीच में आपको गैप मिलेगा, यहाँ पे देख लो। तो हमने क्या कर दिया, इस दोनों स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया, तो मुझे एक एरे के फॉर्म में मिल जाएगा, बियरर अलग मिलेगा और दिस इज माई टोकन अलग मिल जाएगा। तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 और इसका इंडेक्स नंबर होगा 1, तो मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 1 वाला वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग स्प्लिट किया और स्प्लिट करके उसके इंडेक्स नंबर 1 वाले वैल्यू को एक्सेस कर लिया, और यहाँ पे हम केवल टोकन को प्रिंट कर देते हैं कि मेरा जो टोकन है वो क्या है। सो हेयर इज माई टोकन। और अब इसको हम लोग फिर से रन करते हैं, थंडर क्लाइंट के ऊपर में आते हैं और फिर से इसको हम लोग सेंड कर देते हैं। सो वी हैव गॉट द एक्सपेक्टेड एरर, और ये एरर हम लोग को मिला 404 फाउंड, राइट। तो एक बार और ट्राई करते हैं। सो वी हैव गॉट हियर दिस इज माई टोकन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग अपने ऑथराइजेशन टोकन को भी एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके हेडर के अंदर में या कंटेंट टाइप हो या ऑथराइजेशन है, इसके अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको भी चेंज कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया था कि मेरा जो कंटेंट टाइप है वो एप्लीकेशन/जेसन है, लेकिन आप इसको अगर सेट करना चाहते हो न्यू टाइप में, तो आप यहाँ पे क्या करो कि सेट कर दो हेड डॉट सेट, और यहाँ पे 2 पैरामीटर आपको पास करने हैं। पहला कौन सा चीज़ सेट करना है, तो मुझे सेट करना है कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप कैसा होगा, तो आप यहाँ पे सेट कर दो कि मुझे टेक्स्ट चाहिए HTML, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया था थंडर क्लाइंट के अंदर में कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन/जेसन है। मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूँ, और ओवरराइट कर रहा हूँ किसके अंदर में, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऐप राउट है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया कंटेंट टाइप कैसा होना चाहिए, तो टेक्स्ट/HTML। तो मुझे जो लॉग करके इंफॉर्मेशन मिलेगा ना, वहाँ पे जो कंटेंट टाइप होगा वो टेक्स्ट/HTML होना चाहिए, जो अब तक हम लोग को मिलता था एप्लीकेशन/जेसन, राइट। तो वापस आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में। यहाँ पे हमारे पास है थंडर क्लाइंट, और यहाँ से हम लोग सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लोग को मिलना चाहिए एक रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का आउटपुट आ रहा है गलत। तो फिर से एक बार आप रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे हम लोग सेंड करते हैं, और अब की बार हमको मिल गया दिस इज टोकन, और यहाँ पे कंटेंट टाइप चेंज हो गया टेक्स्ट/HTML। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरी चीज़ें हैं कि अगर आप यूज़ करना चाहते हो कि Next.js के अंदर में हेडर नाम का ऑलरेडी फंक्शंस दिया हुआ है, आप उसको भी यूज़ करके कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ, और यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हेडर। सो राइट डाउन हियर द इंपोर्ट एंड देन इंपोर्ट व्हाट हेडर्स, एंड हेडर्स फ्रॉम next/headers, और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में क्या करें, फिर से हेड ले लेते हैं और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं हेडर फंक्शन को। अब यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे जो भी कंटेंट टाइप है या ऑथराइजेशन है, इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर हम लोग कर लेते हैं कि console
और कंसोल लॉग के अंदर में हम लोग कर लेते हैं head.get और गेट करते हैं कंटेंट टाइप को। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाना चाहिए कंटेंट टाइप कहाँ वाला, तो यहाँ पे जो हमने सेट किया है application/json वाला। तो इसको हम लोग सेंड करते हैं रिक्वेस्ट और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों को फिर से कंटेंट टाइप मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक बार और सेंड कर देते हैं यहाँ से और यहाँ मिल गया हम लोग को application/json। तो दो तरीका है, आप दोनों में से जो भी चाहिए आप यूज़ कर सकते हो, या तो रिक्वेस्ट हेडर के थ्रू कर लो या फिर हेडर फंक्शन जो Next.js के अंदर में इनबिल्ट है आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहो कि मुझे ऑथराइजेशन भी चाहिए तो आप ऑथराइजेशन को भी एक्सेस कर पाओगे। यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ पे कर लेते हैं console log और पेस्ट कर लेते हैं head.get authorization। और चलो एक बार और हम लोग इसको यूज़ करते हैं और क्लिक करते हैं सेंड के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया application/json और जो ऑथराइजेशन है यहाँ पे bearer token, दिस इज माई टोकन, ये भी मिल गया। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोगों के पास एक क्लाइंट पेज होगा तो उस पेज के अंदर में यहाँ से हम लोग अगर रिस्पॉन्स करते हैं तो रिस्पॉन्स हेडर कैसे सेंड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।